जी को श्रवण करा रहे हैं। ये भगवान के स्वरूप का बोध करा रहे हैं। तो वसुदेव जी को तो निमित्त मानकर देखो, हम सभी के लिए ज्ञान दे रहे हैं। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वन, संपत्ति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर है। क्या श्रवण कर रहे हो आप? जो आप देख रहे हो सभी, ये क्या है? भगवान के शरीर है। वृक्षों के अंदर में से देखो, एप्पल आता है, अनार आता है, वैसे आता है क्या? एटीएम से पैसे निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं क्या? ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, ये भगवान के शरीर है। प्राणी हो चाहे अप्राणी हो, ये हरि योगेश्वर ज्ञान दे रहे। राजा जनक क्या दिव्य ज्ञान कहते, आपको सभी जगह भगवान दिखाई पड़े, आपकी भगवत में दृष्टि हो, इसलिए यहाँ पर देखो ये ज्ञान दे रहे। जो आकाश देख रहे हो, वायु देख रहे हो, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ग्रह है, नक्षत्र, जो कुछ आप देख रहे हो सब भगवान की शरीर है। देखो ने अग्नि कैसे प्रज्वलित होती होगी। आप तो सिर्फ बाती, तेल और माचिस ऐसे कर देते हो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और बाद में बोलते हैं दीपक बुझ गया। दीपक बुझता नहीं है, दीपक बुझता नहीं है, अग्नि कभी बुझती नहीं है। होता क्या है, लकड़ियां समाप्त हो जाती है, तेल समाप्त हो जाता है, बाती समाप्त हो जाती है, हम बोलते हुए ज्योति बुझ गई है। ज्योति नहीं बुझती। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। सभी ज्योतियों का ज्योति मैं हूँ। तो ज्योति बुझती नहीं, ज्योति कहाँ जाती भाई? ज्योति ज्योति में। इसका एग्जाम्पल देखो, जब आप टॉर्च से प्रकाश करते हो और जब आप बटन दबाते हो, बटन बंद करते हो, बटन ऑफ करते हो, तो प्रकाश कहाँ चला गया? प्रकाश आया बैटरी में से ही और चला भी गया। प्रकाश बुझ गया क्या? प्रकाश बुझा नहीं है, वो अज्ञान में बुझ गया बोलते हैं। दीपक बुझ गया ऐसा बोलते हैं, दीपक नहीं बुझता है भाई। बाती समाप्त हो जाती है, तेल समाप्त हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं दीपक। दीपक नहीं बुझता। आत्मज्योति शरीर नहीं है तभी भी आत्मज्योति है, शरीर है तभी भी आत्मज्योति है। पंखा नहीं है तभी भी बिजली है, पंखा नहीं रहेगा तब बिजली है, पंखा खराब होने के बाद में भी बिजली है। बिजली को कुछ नहीं होता। ये तो उपाधियां बदलती है, लेकिन बिजली तो वैसी है। 84 लाख जन्म मिले, शरीर बदलते गए, लेकिन आत्म तत्व तो वही है। भोजन कौन करते हो? जब हम भोजन के लिए बैठते हैं, हमें पूछा हुई भोजन कौन करते हैं? बड़ा गहन रहस्य है। अब आप बाल्यावस्था से हम भोजन कर रहे हैं तो हम पूछे भोजन कौन करते, तो क्या उत्तर दोगे आप? प्राण। शरीर भोजन करता है ऐसा बोले तो ये शरीर में प्राण नहीं है, आत्म तत्व नहीं, शरीर भोजन करता है क्या? फिर भोजन कौन करता है? प्राण। जो आत्म तत्व व्यापक है वो भोजन नहीं करता है, भोजन कौन करता है? भी प्राण भोजन करते हैं। भूख प्यास धर्म प्राण के हैं, और सुख दुख धर्म जो है मन के हैं। जन्म मृत्यु शरीर का होता है, जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है, लेकिन तीनों चीजों से परे आप हो।
तीनों चीजों से परे आप हो, उसको सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय अरममी आय, वो आपका स्वरूप है। तो हमारे प्राण भोजन करते हैं, प्राण को भूख और प्यास लगती है, और सुख दुख होता है तो मन को होता है। सुख दुख किनको होता है? भाई किसी ने कुछ बोल दिया है तो हमें चोट लगती है कि यहाँ पे चोट तो ठीक हो जाएगी, चोट ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया, 6 महीने तक वो शब्द कान में रहता है। होली के दिन किसी ने बोल दिया, 12 साल हो गए, आप होली के दिन बोले थे ना, होली के दिन बोले थे ना, अब तो हो लिया तो हो लिया, लेकिन अपशब्द है वो, देखो घाव हो गया। मन का घाव भरना बड़ा कठिन है, जख्म ठीक हो जाती है। तो सुख दुख धर्म किसके भाई? मन के। और शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन घर में रहने वाला मालिक वैसा ही रहता है, शरीर में रहने वाला मालिक वैसा ही रहता है। अब हरि योगेश्वर ज्ञान दे रहे हैं। हरि ने कहा कि जनक, तुम समस्त प्राणियों में भगवान को देखो, आत्मा को देखो। सभी शरीरों में आत्मा रूप से भगवान निवास करते हैं। भाई किसी तरह जैसे पंखे की तरफ देखते हैं तो हमें बिजली का ज्ञान होना चाहिए, बिजली की शक्ति से चलता है। वृक्षों की तरफ आप देखते हो तो वृक्षों के अंदर में कोई बैठा है, तभी ये फल आ रहे हैं, ये फूल आ रहे हैं। ये जो फूल है, ये फूल पैकिंग करके कौन देता है? जैसी माला है, ये रंग भर के देखो, सफ़ेद फूल है, नीले फूल है, इस फूल के अंदर में रंग कैसे भर कर आता है? हमें व्हाइट वॉश बनाना होता है, व्हाइट वॉश वो पेंट बनवाना पड़ता है। हाँ, ये घरों में व्हाइट वॉश होता है ना, तो जो व्हाइट वॉश करने वाला होता है ना, वो आपको लेकर चलता है दुकान में, वो कलर मिलाना होता है ना, गलत मिल गया तो फिर जिम्मेवारी अपनी नहीं है, तो कलर पसंद करना पड़ता है वहाँ, और फिर वो बोलते धोके और फिर बटन दबाता है और फिर और कलर मिलाता है। अभी फूलों के अंदर में व्हाइट फूल और एक पौधा, उसके ऊपर देखो सफ़ेद फूल, नीले फूल, ये कैसे बनते होंगे? तो वृक्षों के अंदर में कोई ना कोई भाई शरीर चल रहा है, वो तत्व है। तो इस भाव से कहते हैं, आपकी ऐसी दृष्टि हो जाती है तो हर चीज में आपको भगवत दर्शन होने लगता है। भाई भगवान मंदिर में होकर आपको मंदिर के बाहर भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। आप योगी हो, आप ज्ञानी हो। श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। और भगवान को बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मेरे अतिरिक्त संसार का दूसरा कोई कारण नहीं, मैंने ही सारा रूप धारण कर लिया। सूत्रे मणिगणा इव, जैसी सूत की माला है, मणियों की नहीं ली, रुद्राक्ष की स्फटिक की माला नहीं ली आपने, उसमें धागा मणि अलग दिखाई पड़ता है। सूत की माला, सूत के ही मणि बने हुए, सूत ही धागा रूप में, सब सूत ही सूत है, सूत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान कहते हैं, मैंने ही संसार का रूप धारण कर लिया है। और संसार के तरफ आप देखते हो, प्राणियों के तरफ आप देखते हो, वृक्षों के तरफ आप देखते हो, तो आपको भगवत दर्शन होने लग जाता है, तब आपकी भक्ति शुरू हो गई।
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं इतनी बुलंद आवाज में आपकी आवाज